मैडम जी, होली स्पेशल का आरएसी में टिकट कंफर्म कर दिया आप लोगों ने। पूरा सीट दीजिए ना। भैया होली के टाइम आपकी आरएसी भी कंफर्म हो गई ना, बहुत बड़ी बात है। वरना लोगों को स्लीपर में भी खड़े होके जाना पड़ रहा है। फिर एक काम करिए, आधा सीट का पैसा वापस करिए। भैया कैसी बात कर रहे हो आप? ट्रेन में पहली बार सफर कर रहे हो, आपको आरएसी का मतलब नहीं पता? आरएसी का मतलब होता है आधी सीट। सीट तो कंफर्म है ना आपकी, तो किस बात के पैसे? अरे क्यों आधा पैसा वापस नहीं होगा मैडम जी? आप एक बात समझाइए हमको। एक सीट पर दो जने फंस के जाएंगे, और सबसे बड़ी बात, दोनों ने ही पूरी सीट का पैसा दिया है। अब ये तो अब रेलवे वालों की गलती है ना कि आपने एक सीट पर दो जने बिठा दिए। और चलो अगर आपने बिठा भी दिए तो फिर आप दोनों से आधा आधा पैसा लो, जो सीट का पैसा बनता है वो लो। आप तो डबल पैसा ले रहे हो, रेलवे का खजाना भर रहा है इससे तो, और हमारी जेब खाली हो रही है। हाँ भैया, बात तो सही कह रहे हैं आप। हाँ भैया, बिल्कुल ठीक बोले आप। ये आरएसी का सिस्टम ना बहुत खराब है। अरे कुछ महीनों पहले मेरी बूढ़ी माँ को आरएसी के चक्कर में घंटों सफर करना पड़ा था। बहुत तकलीफ हुई थी उसको। भैया अब इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो अपनी जॉब पे बैठी हूँ, हमें तो यहाँ पे बस बटन दबाना होता है। अब सॉफ्टवेयर से जो टिकट निकल के आती है वो आप तक पहुँच जाती है। अब आपकी आरएसी में टिकट हुई है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन सरकार का जो नियम कानून है मैं उसको ही फॉलो कर रही हूँ। मैं समझ रही हूँ आप लोगों की दिक्कत, मैं भी आप लोगों की तरह एक आम नागरिक हूँ। अगर कल को मैं ट्रेवल कर रही हूँ, मेरा आरएसी में टिकट कंफर्म होता है तो मुझे भी वही रूल फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको इतनी ही दिक्कत है ना तो आप डीआरएम में जाकर बात कीजिए। यही तो बात है मैडम जी, सरकार के बनाए नियमों पे हम आम जनता को चलना भी पड़ेगा और पिसना भी पड़ेगा। और ये सारे नियम हम आम जनता का खून चूसने के लिए ही बनाए जाते हैं। चाहे वो टैक्स सिस्टम हो, चाहे फिर वो लाइनों में खड़ा होना हो, सब कुछ आम आदमी को सहना है। कभी किसी वीआईपी आदमी को तो ये सब सहना नहीं पड़ता है। राशन की लाइन में भी हम खड़े हो, वोटिंग की लाइन में भी हम खड़े हो, रेलवे की टिकट के लिए भी लाइन में हम खड़े हो। अरे मैडम जी, अगर गलती से हम लोग ट्रेन में चढ़ जाए ना बिना टिकट के, तो फाइन इतना मोटा होता है ना कि अगर ना भर पाए तो जेल भी हो जाती है। तो इस नियम को भी कौन देखेगा बताइए? अब यहाँ पर हम पैसा देकर भी ट्रेन में चढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी सरकार पैसा ज्यादा ले रही है और सीट कम दे रही है। हम धक्के खाते हुए जाएं। सरकार कभी भी जनता की सहूलियत के बारे में सोचेगी कि नहीं, या बस पैसा लूटने के तरीके बनाती रहेगी? नियम कानून होते हैं जनता की रखवाली के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, ना कि जनता को लूटने के लिए। देखिए सर, कुछ चीजें हमारे हाथ में भी नहीं होती, और सिस्टम को फॉलो करना उसकी मजबूरी, उसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। ठीक है मैडम जी, सही बोला है आपने। आम आदमी तो सहता ही आया है हमेशा, आगे भी सहता ही रहेगा। जाएंगे धक्के खाते हुए आरएसी में, ज्यादा पैसा देकर, ज्यादा तकलीफों के साथ, क्योंकि यही हमारी किस्मत है।